श्रवण पटियाल, आप सभी लोगों का इस शंखनाद सीरीज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि शंखनाद हर सोमवार को होता है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा लेट्स गो सिस्टम का और अपने अप्लायंस का, जिनकी बदौलत हमें ये शंखनाद सीरीज देखने का मौका मिला और महान अनुभवी लोगों से मिलने का मौका मिला और उनकी बातें सुनने का हमें मौका मिला और उनकी अच्छाइयाँ, उनकी मेहनत, उनकी ऊंचाई, ऐसा लगता है कि मानो वाकई में ही हम सब लोगों ने ऐसी मेहनत की है जहाँ पे शायद कोई और ना कर सका। और हम लोगों ने इस सेप शॉप इंडस्ट्री में बहुत मेहनत की और हमने सब लोगों ने अपने अपने झंडे गाड़े हैं। तो आपके सामने इस समक्ष मैं आपके सामने एक ऐसे लीडर्स को मैं बुलाने वाला हूं जो कि हिमाचल प्रदेश से हैं, हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। अगर मैं उनके बारे में बताऊं, उन्होंने भी अपने एजुकेशन रामपुर से की है और उसके बाद उन्होंने अपना कोर्स चंडीगढ़ से किया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने जटकिंग में जॉब भी की थी और वहां पे उनके सपने फिर पूरे नहीं हुए। और उनको मेरे बड़े भाई साहब जो मेरे अपलाइन है इस बिजनेस में, आजाद पटियाल सर, उन्होंने उनको सेप शॉप बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज दी और उन दोनों भाइयों ने इस बिजनेस को शुरू किया। शशिकांत शर्मा और अरुणकांत शर्मा मेरे अजीज दोस्त थे, बचपन से लेकर कॉलेज भी हमने साथ किया, साथ हमने पढ़ा और आज बहुत खुशी होती है कि आज भी हम इस बिजनेस में बहुत साथ हैं और साथ साथ हम सब लोगों ने बहुत कामयाबी हासिल की है। और मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि ये कांत ब्रदर्स भी और मेहनत करें और बहुत बुलंदियां हासिल करें। अगर उनके बारे में अगर मैं आपको ज्यादा बताऊं तो मजा नहीं आएगा, तो मैं उनको आमंत्रित करने वाला हूं। कांत ब्रदर्स को प्लीज वेलकम मिस्टर शशिकांत शर्मा। नमस्कार वरियर, मैं शशिकांत शर्मा शंखनाद सीरीज में आप सभी का वेलकम करता हूं और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूं लेट्स ग्रो सिस्टम का और हमारी कोर टीम का, जिनकी वजह से आज मुझे शंखनाद में बोलने का मौका मिला। और जैसा कि सर बता रहे थे कि मैं बेसिकली हिमाचल से हूं और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, और इस बिजनेस में मैं पिछले 11 साल से हूँ। और कुछ भी बताने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताऊं अपनी फैमिली के बारे में। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा टीचर अब रिटायर हो चुके हैं और हम 2 भाई हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। इस बिजनेस को करने से पहले मैं एक छोटी सी जॉब कर रहा था और आजाद सर जो हमारे सीनियर हैं, हमारे गुरु हैं, वो मेरे काफी अच्छे दोस्त थे, जिनकी वजह से मुझे इस बिजनेस को देखने का मौका मिला। और 11 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो आजाद सर ने मुझे कॉपी के ऊपर समझाया था कि अगर हम इस बिजनेस में 2 लोगों को अप्रोच करते हैं और उनके थ्रू बिजनेस अगर बढ़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता टीम बढ़ेगी और हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था, मुझे सिर्फ इतना समझ में आया था कि जो इंसान मुझे इस बिजनेस के बारे में बता रहा है वो मेरे विश्वसनीय है और मैं उन पे विश्वास करता हूँ और जाहिर सी बात है वो हमेशा मेरा फायदा ही समझेंगे। और एक विश्वास के चलते, प्लान समझ में नहीं आया था, एक विश्वास के चलते मैं ज्वाइन हुआ आजाद सर के साथ। ना बिजनेस कुछ भी समझ नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है और कंपनी कैसे वर्क करती है, लेकिन साथ अपलाइन का और एक विश्वास मिला। मैं अपने घर से 300 किलोमीटर दूर रहता था जब मेरे पापा वहां पे जॉब करते थे और आजाद सर के साथ हमारे फैमिली रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो वो भी एक जरिया था कि मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ और उसके बाद काम करना शुरू किया। मैं बेसिक बात आपको बताऊंगा कि शुरुआत कैसे हुई, कैसे हम इस बिजनेस में आगे बढ़े। तो जब हमने शुरुआत की तो सबसे पहले आप सब जानते हैं कि हमें अपने लोगों को इस बिजनेस में लाना पड़ता है
और अपने लोग मेरे घर से 300 किलोमीटर दूर थे, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट था कि मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे थे शुरू में। लेकिन कहते हैं कि अगर अपलाइन आपके साथ है तो आप जरूर इस बिजनेस में कामयाब होते हैं। अपलाइन का साथ मिला, नेटवर्क बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन जो हर इंसान को चाहिए शुरुआत में कि उसका राइट लेफ्ट बहुत अच्छे से चले, पहली कंडीशन ऐसी थी कि वो हमारे साथ नहीं हुआ। मेरा स्ट्रॉन्गर पोर्शन चलना शुरू हुआ, अपलाइन साथ थे और हम सीखते गए अपलाइन से। अपलाइन हमें समझाते थे, प्लान करना सीखा अपलाइन से, फॉलोअप करना सीखा, सेल उठाना सीखा, बैंकिंग करना सीखा, लॉगिन करना सीखा। हर वो काम जो आज एक व्यक्ति को इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सीखना पड़ता है वो मैंने सीखा। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने रोहित सर के साथ भी फील्ड वर्क किया है और मैंने बहुत कुछ सीखा। आज जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ या जो भी मैंने 11 सालों में सीखा है वो हर चीज मेरे अपलाइन के द्वारा हमें दी गई है। तो फील्ड में काम करना शुरू किया और जैसे हम फील्ड में जाते थे तो लोग हम जो बिजनेस प्लान समझाते उसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। और कई बार ऐसा होता था कि मैं लोगों को प्लान समझा रहा हूँ, कई बार 10 लोग बैठे होते थे और मैं लोगों को प्लान समझा रहा हूँ, जब तक प्लान खत्म होगा तब तक सारे के सारे गायब हो जाते थे, लास्ट में सिर्फ मैं एक ही बचता था। और उस वक्त में ऐसा लगता था कि यार हम कौन सा काम कर रहे हैं, लोग हमारे साथ आना नहीं चाहते। लेकिन आहिस्ता 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 हम लोगों को बिजनेस प्लान समझाते गए, हम रुके नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मेरे साथ ज्वाइन हुए थे और 10 लोग अगर मना कर देते वो छोड़ के चले जाते, लेकिन मैंने कभी इस बिजनेस को छोड़ा नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखा। प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान हम करते थे, फील्ड में जाते थे और आहिस्ता आहिस्ता कारवा बढ़ना शुरू हुआ। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000। और जब टीम बढ़ना शुरू हुआ तो विश्वास ज्यादा होने लगा कंपनी पे और अपने काम पे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है विश्वास। अगर हमें अपने काम पे और अपने आप पे विश्वास है तब हम दुनिया में सक्सेस पा सकते हैं। और उसके बाद एक ऐसा फेस आया कि इनकम की जरूरत सभी को होती है, हमें भी थी। और वीकर पोर्शन नहीं था मेरे पास, मतलब जो मेरे अपने लोग थे वो कोई भी इस बिजनेस में नहीं था। और एक ऐसा दौर है जब लगातार तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊं, 18 से 19 महीने तक हमें 1 भी रुपए की इनकम नहीं आई। बहुत सारे लोग उस वक्त में जब मेरी इनकम नहीं आती थी, बहुत सारे लोग मुझे समझाते थे कि आप छोड़ दो, आप कंपनी बदल दो, आप नेटवर्क बदल दो। लेकिन उस 19 महीने में मैंने हर चीज बदली, लेकिन मैंने शिप शॉप को नहीं छोड़ा, मैंने अपने अपलाइन को नहीं छोड़ा, मैंने अपने मेंटर को नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग आते थे कि आप हमारे साथ आ जाओ, आप तो कमा नहीं रहे हैं। इवन तक कि घर में लड़ाई हो जाती थी, है ना, फैमिली में पैसों को लेकर दिक्कत हो जाती थी। लेकिन उस बुरे वक्त में भी अपलाइन ने संभाला और कंपनी ने संभाला। और उस बुरे वक्त में एक और चीज ने संभाला, आप सब जानते होंगे कि अभी तो प्लान चेंज हो गया है, अब प्लान ज्यादा हैप्पीनेस वाला है। उस वक्त में जो प्लान था, उस प्लान में होकाडियो इनकम आप सब जानते होंगे, है ना। जो भी हमारे नेटवर्क में बुलजाई लगते हैं तो कंपनी महीने के लास्ट पे आउट में एक होकाडियो इनकम देती थी। उस वक्त उस बुरे दौर में उस होकाडियो इनकम ने संभाला और मेरे मेंटर ने मुझे संभाले रखा। और मैं, कई बार ऐसा लगता था कि अब ये बिजनेस नहीं होगा, क्योंकि जब इनकम नहीं थी, पैसा नहीं था और खर्चे जरूरत से ज्यादा हो जाते थे, फील्ड में हम दोनों भाई जाते थे, तो सहारा सिर्फ अपलाइन का, जिन्होंने हमें अपने, मैं कहता हूँ कि बच्चों की तरह सपोर्ट किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम उम्र हमें ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। तो उस हुकाडियो इनकम ने भी हमें, हुकाडियो इनकम में कितना आता था, 700, 800, 1000 या 1200 का भी बन जाता था। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर या अंधेर नहीं है। वक्त बदला, नेटवर्क बढ़ना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता फिर से इनकम आना शुरू हुई। हालात और परिस्थितियां ऐसी बन जाती थी कि कई बार हम फील्ड में जाते थे तो हमारे पास सिर्फ जाने का किराया होता था, वापसी का किराया नहीं होता था, है ना। आज लोग कंडीशन में बिजनेस करते हैं। आज एक अपलाइन है, आज एक मतलब अपलाइन की गाड़ी मिली है, लोग जा रहे हैं। आज बिजनेस करना बहुत आसान है, सपोर्ट बहुत शानदार है। और मैं कहता हूँ कि वरियर बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क एक ऐसा सपोर्टिंग सिस्टम है जो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे शानदार है। और इतना आसान बिजनेस बनाया हम सब लोगों के लिए। और बुरा वक्त आहिस्ता आहिस्ता टला और इनकम आना शुरू हुई। और आप सब जानते हैं कि जब इनकम आती है तो आदमी के सपने भी बड़े हो जाते हैं, है ना। इनकम आई तो हम लोगों ने एक सपना बनाया कि हम लोग एक गाड़ी लेंगे। और ये बात जब हमने अपने लोगों को बताई तो लोग हंसते थे कि तुम्हारे पास तो इनकम नहीं है, आपके तो इनकम चेक नहीं आ रहे हैं, कैसे होगा, क्या होगा।
लेकिन उन्हें क्या पता कि जब शेप शॉप देती है तो छप्पर फाड़ के, और जब परीक्षा लेती है तब भी ऐसा ही होता है। इनका मानना शुरू हुआ और हमने उस बुरे वक्त में अपने आप को संभाला, अपने टीम को संभाला, और आज उस वक्त का हमें ये फायदा मिला कि नॉलेज, बहुत कुछ सीखने को मिला उस बुरे वक्त में। उसके बाद हमारे पास, हमने पहली प्लानिंग की गाड़ी की, और वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे शानदार दिन था जिस दिन हमारे घर में गाड़ी आई। 27 नवंबर 2011 को हमने इस बिजनेस से स्विफ्ट गाड़ी ली थी, और वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे खानदान में किसी के पास गाड़ी नहीं थी। तो बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत खुशी हुई। और उसके बाद जब इनकम अच्छी आने लगी, और उसके बाद फिर हमने ठीक 5 महीने के बाद एक दूसरी गाड़ी ली इस बिजनेस से। तो अगर जो चेंजेस आज आज मैं अपनी जिंदगी की बात करूं, अगर हमारे घर में या फिर हमारी लाइफ में जो भी चेंजेस है वो ड्यू टू शेप शॉप है। और आज नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे लोग जब बुरा वक्त आता है ना, तो टूटना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ जितना भी बुरा वक्त आया, हम उस बुरे वक्त में टूटे नहीं, बल्कि हम इस बिजनेस में और कड़ी मेहनत करते गए। मैं अगर आपको बताऊं तो लगातार अभी भी मैं फील्ड में रहता हूँ, ये 11 साल के बाद भी। तो आप समझ सकते हैं कि वहीं से ही जो विजन है वो हमारा उतना स्ट्रांग बनता गया, बनता गया, बनता गया। और आज नेटवर्क अगर बताऊं तो एक छोटा सा नेटवर्क है। आज नेटवर्क में कम से कम 35 डायमंड है, और आज हम इस बिजनेस से एक अच्छी इनकम करते हैं। आज हम दोनों भाई इस बिजनेस में फुल टाइम इस बिजनेस को देते हैं। और आज बहुत अब ड्रीम्स बड़े हो चुके हैं, अब बहुत कुछ अभी बदलना बाकी है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जो भी हमारा बुरा वक्त था, उस बुरे वक्त में अगर हमने सीखा नहीं होता तो शायद आज हम इस बिजनेस में नहीं होते। कई बार घर में लड़ाई हो जाती थी, फैमिली नेगेटिव हो जाती थी, क्योंकि मेरे पापा टीचर थे, तो कहते थे कि बिजनेस नहीं होगा, क्या होगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें चलती है फैमिली में, लेकिन हम उस चीज से भी लड़े। पारिवारिक जो नजरिया था उससे भी हम लड़े। सामाजिक नजरिया वो तो हम सब जानते हैं कि हमें लड़ना ही पड़ता है ना। कि फील्ड में जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, लोग किस तरह की बातें करते हैं, लेकिन अगर आपके ड्रीम्स, हमारे ड्रीम्स अगर बड़े होंगे तो वो बातें हमारा कुछ नहीं कर सकती है। हमारे साथ भी सेम वैसे ही होता था। हम फील्ड में जाते थे, लोगों को प्लान समझाते थे, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज अगर चेंजेस की बात करें तो आज बहुत सारे चेंजेस है लाइफ में। उनकी लाइफ में और हमारी लाइफ में बहुत फर्क है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो जो भी हमने वो मेहनत की थी उसका फल हमें मिलना शुरू हुआ। और इस हमारे को इस बिजनेस ने अभी तक बहुत कुछ दिया है। आज गाड़ियां हैं, आज इनकम है, आज टीम है, और आज सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास एक सुंदर सी कंपनी है शेप शॉप। और उससे भी बड़ी बात है कि हमारे पास जो अपलाइन है वो दुनिया के सबसे अच्छे अपलाइन है, सबसे बेस्ट अपलाइन है। हमारे महागुरु जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक पहुंचने में, अगर उनका हाथ नहीं होता तो शायद हम इस यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। आज हम दोनों भाई जो भी इस बिजनेस में छोटा सा मुकाम जो हम लोगों ने हासिल किया है वो ड्यू टू और मेंटर हमारे महागुरु। मैंने आजाद सर से बहुत कुछ सीखा। आजाद सर मेरे क्लास फेलो रहे हैं, हम साथ पढ़े हैं। लेकिन जो जो बदलाव मैंने आजाद सर की लाइफ में देखा, या जो चेंजेस मैंने उनके अंदर देखे इस बिजनेस बनने के बाद, और तो मैं उनसे खुद बहुत सारी चीजें सीखता हूँ। और उसके बाद हमारे महागुरु, हमारे जोश मशीन रोहित सर, मैं थोड़ा सा जरूर बताना चाहता हूँ कि एक वक्त ऐसा आया था, मैं रोहित सर के साथ फील्ड में जाता था, मेरी एक अपलाइन थी, और मैं भी चाहता था कि मेरा अपलाइन भी हमारे लिए कुछ करे उस वक्त में। तो रोहित सर ने मुझे एक चीज कही थी कि बिजनेस तुझे करना है, किसी और को नहीं करना है ना। तो वो बात आज भी मुझे याद है, और वो जगह आज भी याद है जहां पे रोहित सर ने मुझे वो बात समझाई थी। और वो दिन और आज का दिन मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपलाइन क्या कर रहा है, अपलाइन मेरे लिए क्या कर रहा है। अपलाइन वो है जो हमें संभालता है। आज हमें संभाला है हमारे अपलाइन ने। अगर मेरे अपलाइन ना होते शायद हम भी आज इस बिजनेस में नहीं होते। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं से कुछ नहीं हो सकता, हर चीज हो सकती है। तो अगर हम सिस्टम से जुड़े रहेंगे, अगर हम मेंटर से जुड़े रहेंगे,
और उसके बाद भूषण सर, वो तो हमेशा आदरणीय है और बहुत कुछ हम उनसे सीखते हैं और तमाम उम्र सीखते रहेंगे। हमें बहुत सपोर्ट किया है पर्सनली, मैं कहूँ पर्सनली हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है ना। श्रवण सर, ये चारों भाइयों से हम बहुत कुछ सीखते हैं और इनकी लाइफ में जो भी आज चेंजेस हैं उनको देख के हम खुद मोटिवेट होते हैं कि इतना शानदार चेंज और इतनी हमसे ज्यादा मेहनत हमारे अपलाइन करते हैं। और आज कई लोगों को लगता है कि अपलाइन के तो मजे हैं, अपलाइन के मजे नहीं, अपलाइन बनने के लिए और आज अपलाइन बन के मजे लेने के लिए जो वक्त दिए है ना, वो बहुत खतरनाक वक्त होता था। हिमाचल में आप सब जानते हैं कि बसेस की बहुत दिक्कत है। कई कई बार ऐसा होता था कि मैं और रोहित सर पैदल जाते थे, एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा, दो दो घंटा पैदल जाते थे और जिसको बिजनेस प्लान समझाना था वो घर में मिलता ही नहीं था। फिर हम मायूस होके आते थे, मैं मायूस होता था, मेरे अपलाइन मायूस नहीं होते थे। कोई दिक्कत नहीं है, तू नहीं तो कोई और, है ना। तो जो शुरू की मेहनत थी वो बहुत शानदार थी और अगर हमने शुरू में पैसे ही कमाए होते और रगड़ा नहीं खाया होता तो शायद आज इस बिजनेस में नहीं होते। क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो कहते हैं कि पैसा आया तो शेप शॉप जिंदाबाद है, पैसा नहीं आया तो शेप शॉप घटिया कंपनी है, शेप शॉप ऐसी है, शेप शॉप ऐसी है। और मैं पर्सनली अगर बताऊं तो हमारा विजन जो बना है वो विजन बना है पैसा ना कमाने से। क्योंकि उस वक्त में जो रगड़ा लगा था ना, उस रगड़े की वजह से आज हम जिंदा हैं और उस रगड़े की वजह से हम तमाम उम्र इस बिजनेस में वो मेहनत करके दिखा सकते हैं जो आज अभी तक भी नहीं की हुई। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों के लिए आज भी हमारी कंपनी बेस्ट है, आज भी हमारा मैनेजमेंट बेस्ट है, आज भी हमारा सिस्टम सबसे बेस्ट है, लेट्स ग्रो सिस्टम। क्योंकि कंपनी आपको डायमंड नहीं बना सकती है, कंपनी आपको डायमंड नहीं बनाती है, आपको डायमंड बनाता है आपका अपलाइन, आपका मेंटर, आपका गुरु, कि वो आपको किस दिशा में लेके जाएगा। और हमेशा हम सबके अपलाइन हो सकता है, कई बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है ना, परिस्थिति कैसी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम परिस्थितियों को कैसे देखते हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मेरे पास भी बड़े ऑप्शन थे कि छोड़ दे कोई और काम कर ले, है ना, लेकिन हमने कभी मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया। जब शेप शॉप परीक्षा लेना शुरू करती है ना कि वो आदमी उस कामयाबी को पाने के लायक है भी कि नहीं है, तो बड़े सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। मेरे साथ बड़े सारे लोग आए कि हम 10,000 की टीम हम तो 6 महीने में बना देंगे, लेकिन उनसे 6 महीने में एक आदमी ज्वाइन नहीं होता और वो छोड़ के चले गए थे। उन्होंने क्या किया, वो ना हर चीज को जल्दी पाना चाहते थे, ऐसा नहीं। अगर आप आज बाजार में एक मटका लेने भी जाओगे ना, तब भी आप उसको पहले टक 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 चेक करते हो कि ठीक है कि नहीं। तो ये तो इस बिजनेस में तो आप लाखों रुपए कमाने वाले हैं, क्या शेप शॉप आपको चेक नहीं करेगी? करेगी। हमें भी किया था, हमारे मेंटर को भी किया था, आपको भी करेगी। और जो भी इस बिजनेस में सक्सेस होगा उसको शेप शॉप चेक करेगी कि क्या वो इस लाखों और करोड़ों रुपए की इनकम के पाने के लायक है कि नहीं। वही स्ट्रगल हम सबको करना है और उस स्ट्रगल के बाद जो कामयाबी मिलेगी उसी के लिए तभी फिर लोग आपको भी वैसा ही कहेंगे जैसा आज कई लोग अपलाइन को कहते हैं कि अपलाइन के मजे हैं। और अब आज के बाद, अभी के बाद तो प्लान चेंज हो चुका है ना, और बहुत सारी चीजें बदल चुकी है ना। और मेहनत हम सब करते हैं, लेकिन अगर उस मेहनत में अगर वो अपलाइन का वो नॉलेज नहीं मिलेगा तो वो मेहनत कभी भी आपको सक्सेस नहीं दिला सकती, है ना। आज कई बार ऐसा होता था कि कोई चीज अगर हमें समझ में नहीं आती है तो हम अपने अपलाइन से पूछते हैं, लेकिन आप सोचिए अगर अपलाइन नहीं रहेगा तो हम किससे पूछेंगे? अपलाइन वो नहीं है जो आपके साथ फील्ड में जाएगा और आपके साथ बैठ के कॉपी में प्लान देगा। अपलाइन वो है जो आपके सुंदर भविष्य की कामना करता है। अपलाइन वो है जो आपको और कामयाबी को, आप जो बीच का रास्ता है, जो पुल है, वो बनता है। आप और आपकी कामयाबी के बीच में जो पुल है वो एक अपलाइन। हमें अपने अपलाइन की इज्जत हमेशा करनी पड़ेगी और मैं करता हूं। और जब तक इस बिजनेस में जिंदा हूं, जब तक जिंदगी है तब तक हमेशा अपलाइन अपलाइन रहेगा। और आज बहुत शानदार लोग हमारी टीम में है ना। अच्छा लगता है उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस, हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस। आज बहुत सारे लोग लाखों रुपए की इनकम करते हैं, लेकिन अगर मैं उनके शुरुआती के दिनों की बात करूं तो वो इनकम नहीं थी। चाहे वो इनकम आज हमारे लीडर हैं मिस्टर सुनील ठाकुर, बहुत सब जानते हैं, गोल्डमैन, सतीश ठाकुर, राजू ठाकुर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में वो बदलाव है। राजू ठाकुर को सबसे पहला प्लान मैंने दिया था जाके, लेकिन आज राजू ठाकुर की जिंदगी में ड्रास्टिक चेंजेस
शीश ठाकुर की जिंदगी में ड्रास्टिक चेंजेस, इनकम बहुत शानदार लेवल, और नॉलेज और लग्जरी लाइफ में हर वो चीज आ चुकी। तो वैसा ही कई लोग हैं, संजय राव है, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, और मैना राव है, मुकेश जसवाल है ना, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो आज अच्छी इनकम करते हैं। तो मैं अपनी इस छोटी सी बात में एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि बहुत बुरे दिन देखे हैं इस बिजनेस में सक्सेस को पाने के लिए, और कुछ बातें हैं जो अरुणकांत शर्मा भी आपसे डिस्कस करेंगे। और मेरे को 2-3 चीजें याद आती है। मैं एक बार फील्ड में प्लान देने के लिए जा रहा था, और प्लान देते देते वहां से जब वापिस आने लगा तो रास्ते में जो शूज था वही फट गया था। तो मुझे सड़क तक पहुंचने के लिए तकरीबन 30 से 35 मिनट का सफर था। और आप यकीन नहीं करेंगे, आज ये बात बोलना बहुत आसान हो सकती है शायद मेरे लिए, या फिर ये बात सुनना बहुत आसान हो सकती है जो इस लाइव को देख रहे हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि वो 30 से 35 मिनट का सफर मैंने उस फटे हुए शूज में किया था। और वो जो दर्द होता था ना, वो सपनों से बड़ा नहीं था, उस दर्द से बड़े सपने थे। क्योंकि इन सपनों को पाने के लिए, इस जिंदगी को जीने के लिए जो शेप शॉप ने जिंदगी हमारी बनाई है, वो बहुत सारी मेहनत की थी। तो जब दर्द होता था वो, लेकिन मैं वो किसको बता नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि जो सपने हैं वो उस दर्द से बड़े थे। तो ऐसे बहुत सारे कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे हमारे साथ जिनकी वजह से हमारा विजन और स्ट्रॉन्ग बना, है ना। अगर वो फटे हुए शूज में मैं 30 से 35 मिनट नहीं चलता पैदल, तो शायद मैं इस बिजनेस को छोड़ के, क्योंकि छोड़ने के तो बहुत सारे बहाने हैं, टिके रहने के भी तो कोई बहाना चाहिए था, है ना। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं इतना कहता हूं कि अभी के बाद जो भी होगा वो बहुत शानदार होगा। अभी हम शानदार प्लानिंग हमने की है अपनी टीम के लिए और आने वाले लाइफ के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अभी के बाद जो कंटिन्यू करें मिस्टर अरुणकांत शर्मा। और मैं फिर से धन्यवाद करता हूं अपने मेंटर्स का। बातें बहुत सारी है, लेकिन वो सारी बातें बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना बताना चाहता हूं कि अभी तक जो भी हमने किया है वो सिर्फ अपलाइन का साथ, हमारी टीम का साथ, और हमने मेहनत की थी, हम पीछे नहीं हटे थे। अगर अपलाइन हमें रात को 2 बजे भी जगाता था ना, तो हम 2 बजे जाग जाते थे। आज अगर अपलाइन किसी को कुछ बोले तो डाउनलोड सवाल करते हैं, सर क्यों करना है, क्या करना है। हमने आज तक पलट के नहीं देखा। और अभी तक मैं आपको बताऊं कि अभी भी अगर अपलाइन का फोन आ जाए तो मुंह से निवाला छूट जाता है। हम खाना खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन अपलाइन का कॉल या फिर अपलाइन की बात या फिर अपलाइन की वैल्यू आज भी हमारे लिए वैसे ही आदरणीय है जैसे आज से 11 साल पहले थे, और वैसे ही रहेंगे जब तक हम इस बिजनेस में जिंदा हैं। और आज मैं कहता हूं कि अभी जिंदगी हम बहुत शानदार जीने वाले हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 11 साल हुए हैं, लेकिन जब हमें इस बिजनेस में 20 साल 25 साल हो जाएंगे तब क्या जिंदगी होगी, आप खुद समझ सकते हैं। और मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बातों को यहीं वाइंड अप करता हूं, और मैं चाहता हूं कि यहाँ से आगे मिस्टर अरुणकांत शर्मा कंटिन्यू करें। तो थैंक यू वेरी मच। गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अरुणकांत शर्मा और बेसिकली मैं हिमाचल प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से रहने वाला हूं। और आज धन्यवाद करता हूं अपने टॉप लीडर्स का, अपने मेंटर का, अपने पटियाल ब्रदर्स का, अपनी वॉरियर मैनेजमेंट का, लेट्स ग्रो के सभी टॉप लीडर्स का जिन्होंने आज हमें आपसे बात करने का मौका दिया। और धन्यवाद करता हूं अपने सिस्टम का, अपनी कंपनी का, और उन महान डायरेक्टर्स का जिन्होंने आज इतनी बेहतरीन शानदार कंपनी हमारे लिए बनाई, जहां पे काम आदमी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं उन सभी अप्लायंस का, उन सभी कोर लीडर्स का जो हमारे लेट्स ग्रो सिस्टम के हैं और जो हमारे वॉरियर मैनेजमेंट के हैं, हमारे मेंटर, कि आज उन्होंने मुझे आपसे बात करने का मौका दिया। और मैं इस बिजनेस की शुरुआत आज से लगभग 11 साल पहले हुई थी।
जब मैं अपना कॉलेज कंप्लीट कर रहा था तो उस वक्त अचानक मेरी जिंदगी में शेप शॉप आया। और उससे पहले जैसे कि अभी आपको शेष सर ने बताया कि हम एक ऐसे परिवार से थे जहाँ पे चारों तरफ एक जॉब का साया था। हमारी फैमिली में एक चीज बचपन में दिमाग में डाली जाती थी और एक मेंटलिटी थी हमारी फैमिली की, पढ़ाई लिखाई करनी है, एक डिग्री करनी है, एक प्रोफेशनल कोर्स करना है और उसके बाद एक जॉब होगी, 4-5 कमरों का घर बनेगा और लाइफ सेट। ये मेंटलिटी, ये सोच हमारे बचपन में थी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाओ और एक अच्छी सी डिग्री करके एक अच्छी सी जॉब करके लाइफ सेट। लेकिन जब मैं एक ऐसी स्टेज पे था, जब मेरा कॉलेज हो रहा था, तो उस टाइम सपने बहुत सारे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक बात समझ आ जाती थी, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से था जहां चारों तरफ जॉब वाले थे, कि हम जॉब में जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सपने महज सपने बन के रह जाएंगे। ये बात अच्छे से समझ आ गई थी और इसी दौरान मेरी जिंदगी में शेप शॉप ने कदम रखा। तो जो सपने थे वो सपने बाहर निकले, उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपने अंदर से एक आग आई कि नहीं, ये एक ऐसा रास्ता है जहां से कुछ किया जा सकता है। आज मुझे बोलते हुए खुशी होती है और मैं हर बार इस चीज को धन्यवाद करता हूं। आज मैं भगवान को धन्यवाद करता हूं कि आपने उस वक्त मेरा जो दिमाग है ना उसको एक जगह रखा। क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सही टाइम पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी बनाने के लिए आपका जो वैल्यूएबल डिसीजन है वो सही होना चाहिए। और वो डिसीजन हमने उस टाइम लिया जब हमारे चारों तरफ के लोग इस इंडस्ट्री के लिए, इस इंडस्ट्री के खिलाफ थे। जब मेरी फैमिली इस नेटवर्क इंडस्ट्री के बिल्कुल अगेंस्ट थी। मैं आज भी धन्यवाद करता हूं अपने अपलायंस का, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने हमें गाइड किया कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आज भी उस वक्त का कि हमने हाँ की इस बिजनेस को करने की। शुरुआत हुई और जैसे कि आपको पहले सेशन ने बताया कि शुरुआत हमारी कैसे हुई, बहुत स्ट्रगलिंग दौर रहा। आज बताते हुए मुझे शर्म नहीं है, मुझे याद है कि हमने कैसे बिजनेस की शुरुआत की थी और कितने प्रॉब्लम्स, कितना स्ट्रगल, क्या क्या फेस किया था, कैसे हमने इसकी शुरुआत हुई, कैसे हमारे स्टार्टिंग हुई, 1 सेल 2 सेल करते करते करते। और पिछले 11 साल में बहुत सारी चीजें इस इंडस्ट्री में देखी। एक ऐसा दौर भी देखा कि जब पॉकेट में पैसा नहीं होता था, एक ऐसा दौर भी देखा कि जब घूमने के लिए जाना तो हमें उतना पैसा नहीं होता था, जो चीज लेनी थी वो सपने नहीं हुआ करती थी। इस इंडस्ट्री में इतने सालों में एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से आपसे थोड़ा फिर से शुरू करते हैं। और मैं बात कर रहा था वो स्ट्रगलिंग दौर देखा, बहुत सारे फेज देखे इस नेटवर्क, इस 10 से 11 सालों के टाइम पीरियड में। और आज बताते हुए खुशी होती है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारा बदलाव इस इंडस्ट्री से हमारी जिंदगी में आया, हमारे परिवार में आए। जो चीजें कभी सपने में सोची थी कि ये चीजें हमारी जिंदगी में आएगी, आज उन चीजों का हम अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। और मैं बात करूं
जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके और हमारी जिंदगी का, और मैं हमेशा कहता हूं कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, और मैं आज भी उसी टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा स्ट्रगलिंग दौर कैसा रहा ये अभी आपको श्रेष्ठ सर ने बताया, और कुछ बातें हैं जो हमने इस इंडस्ट्री से सीखी है, वो बातें आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। क्योंकि अक्सर जब भी हम इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं ना, तो एक सवाल सबसे पहले, एक ऐसा सवाल आता है जो आपके और हमारे सामने हमेशा आता है, और मैं कहता हूं कि ये सवाल मुझे 11 साल पहले भी आता था, और ये सवाल मुझे आज भी आता है, और ये सवाल 10 साल बाद भी आएगा। अक्सर लोग एक ही चीज कहते हैं कि सर आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मैं जब भी किसी से बात करूं, मैं हर जगह, चाहे मैं हिमाचल की बात करूं, दिल्ली की बात करूं, रांची की बात करूं, लगभग 10 से 12 स्टेट में आज नेटवर्क है, अक्सर ये सवाल सभी के सामने आता है कि सर आप कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जो इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आज नहीं, कल नहीं, ये 10 साल पहले भी आया था, आज भी आता है, और मैं कहता हूं कि 10 साल बाद भी ये सवाल आपकी जिंदगी में आएगा। लोग पूछते हैं कि हम नहीं कर सकते, आप कर सकते, हम नहीं कर सकते, और मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको हर आदमी कर सकता है। और अगर आपको नेटवर्क इंडस्ट्री को समझना है तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, वो है सेलिंग प्रोफेशन। और सेल्स के लिए इससे अच्छी इंडस्ट्री कहीं भी नहीं है। आप यकीन मानिए, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्स और मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है। मैं एक एग्जांपल से आपको आज क्लियर करना चाहूंगा। एक बार की बात है कि एक ऊंटनी और उसका बेटा एक पार्क में बैठे थे, और उस बच्चे ने अपनी माँ से सवाल किया कि माँ, ये जो हमारा कुबड़ होता है ना, ये इतना बड़ा क्यों होता है? हमारे ये जो पांव होते हैं ये गोल गोल और इतने बड़े कैसे होते हैं? और माँ, हमारी जो आईज है, जो हमारी पलकें है ना, इतनी बड़ी बड़ी क्यों होती है? तो माँ उसकी तरफ देखते और कहती कि बेटा, हम रेगिस्तान के जानवर हैं, हम रेगिस्तान के जानवर है। और कुबड़ क्यों होता है? क्योंकि ताकि हमें रेगिस्तान में काफी लंबे टाइम के लिए चलना पड़ता है ताकि हम इसमें पानी स्टोर कर सकें। हमारे पांव ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि हमें रेत में जल्दी जल्दी चलना पड़ता है, इसलिए हमारे पांव नीचे से गोल होते हैं। और जो हमारी पलकें हैं वो इसलिए बड़ी होती है क्योंकि जब रेगिस्तान में तूफान आंधी आता है तो ये पलकें उन धूल को हमारी आंखों से अंदर आने से रोकती है। तो बेटा कहता है कि माँ, आपकी बात मान ली कि हमारे पास कुबड़ है जिसमें हम पानी स्टोर कर सकते हैं, हमारे पांव ऐसे हैं क्योंकि हम रेगिस्तान में चल रहे हैं, और पलकें हमारी ऐसी कि हम धूल मिट्टी से बच सकते हैं। तो जब ये सारी चीजें, हम रेगिस्तान के जानवर हैं, तो हम भगवान की दया से इस पार्क में क्या कर रहे हैं? हम भगवान की दया से इस पार्क में क्या कर रहे हैं? मैं फिर कहता हूं कि कौशल, ज्ञान, सबक, तजुर्बा, ये एक ऐसी चीजें हैं कि अगर इनका सही जगह यूज ना किया जाए तो इनका होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका जो टैलेंट है, आपके अंदर जो नॉलेज है, आपके अंदर जो स्किल्स है, अगर इन चीजों को अगर आप एक अच्छी इंडस्ट्री में ना लगा सके तो इन चीजों का आपकी लाइफ में होना या ना होना सिर्फ और सिर्फ ना होने के बराबर है। और मैं अक्सर कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको खुले आसमान के नीचे आपको आपके सपनों से मिलवाती है। क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसा काम जहां पे आप अपने मुताबिक अपनी मेहनत से इस इंडस्ट्री को चुनते हैं और यहाँ पे मेहनत करके अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप खुले आसमान के नीचे अपनी मेहनत, आप 101% मेहनत लगा सकते हैं। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव ला सकती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको इस इंडस्ट्री को थोड़ा समझना पड़ेगा। और अक्सर मैं कहता हूं कि फेलियर इंपॉर्टेंट है। फेलियर को, रूट कॉज को नहीं समझोगे, इस चीजों को फेस नहीं करोगे, तो आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर आगे के 4-5 साल नजर नहीं आएंगे। वो विजन आपका स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। क्योंकि अभी सर ने कहा था कि विजन 2 तरह से बनते हैं। हमारा विजन बना था, हमने पैसा नहीं कमाया था, लेकिन इतना यकीन था कि वक्त बदलेगा। ये विजन स्ट्रांग था कि आज नहीं कमाया, कल नहीं कमाया, परसों कमाएंगे। बहुत सारे लोगों के विजन चंद कुछ टाइम के लिए होते हैं। चेक बना, कंपनी अच्छी, चेक नहीं बना, कंपनी बुरी। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो विजन है ना, विजन हमारा अगर बड़ा है, विजन हमारा लंबा है, गोल हमारे बड़े हैं, तो जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत छोटी नजर आती है। आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस
आज बहुत सारे लोग सामने देते हैं कि हम नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं चंद चीजें आज आपसे शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा एक एक्सक्यूज दिया, जिसका नाम है फिजिकल एक्सक्यूज, कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। आज आप गूगल कीजिए, एक नहीं हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो आज हमारे लिए एक एग्जांपल है, जो अपनी लाइफ में फिजिकल एक्सक्यूज दे सकते थे लेकिन उन्होंने उस एक्सक्यूज को नहीं दिया, लेकिन आज कामयाब हैं। मैं एक नहीं हजारों नाम आपको बता सकता हूं। गिरीश शर्मा आप जानते होंगे, इंडिया के, जिनकी एक टांग नहीं है लेकिन आज बैडमिंटन में उनका नाम टॉप में आता है। निक विजिक, जिस इंसान के हाथ पांव नहीं है, वो आज दुनिया को मोटिवेट करता है, दुनिया को इंस्पायर करता है जीने के लिए। एक नहीं बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में फिजिकल एक्सक्यूज दे सकते थे लेकिन उन्होंने इस चीज को, एक्सक्यूज को नहीं दिया और लाइफ में आज कामयाब है। एजुकेशनल एक्सक्यूज की अगर मैं बात करूं, आज आप देखिए, आज सचिन से लेके विराट से लेके अजीम प्रेम, रतन टाटा, मैरी कॉम, एक नहीं हजारों ऐसे नाम हैं जो अपनी एजुकेशन अच्छी नहीं कर पाए। उनके पास था कि वो एक एजुकेशनल एक्सक्यूज रख सकते थे लेकिन इन्होंने एजुकेशनल एक्सक्यूज नहीं रखा, आज लाइफ में कामयाब है। एक नहीं बहुत सारे नाम मैं आपको बता सकता हूं। और पास्ट फेलियर एक्सक्यूजेस की अगर मैं बात करूं, और अक्सर आपने देखा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग, एक चीज आपके सामने जरूर आती होगी कि सर मैंने 2002 में, मैंने 2005 में, मैंने 2001 में या 1995 में, 90 में किसी कंपनी में 2-4-5 हजार लगाए थे और मैं फेल हो गया। याद रखना, लोग हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करते हैं कि अगर गलती से कभी 10-15 साल पहले किसी कंपनी में 2-4-5 हजार अगर लगा दिए होंगे और वो गलती से उसका नुकसान हो गया होगा ना, तो उस नुकसान को वो टिल लाइफ तक छाती में ढोता रहेगा। अगर आप बाहर ट्रेडिशनल बिजनेस में देखें, वहां लाखों करोड़ों गवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2-4-5 हजार की अगर इन्वेस्टमेंट कहीं की होगी, अगर वहां कहीं नुकसान किया होगा, उस नुकसान को वो इंसान जिंदगी भर अपनी छाती में ढोता रहेगा। और जब तक आप अपनी लाइफ में इस पास्ट फेलियर एक्सक्यूजेस को सामने रखोगे, ये नेटवर्क मार्केटिंग आपकी समझ नहीं आएगी, आप कामयाब नहीं हो सकते हो। मैं आपको आज एक ने, आप गूगल कीजिए, बहुत सारे लोग जो पास्ट लाइफ में फेलियर हो चुके थे। अब्राहम लिंकन के बारे में आप मुझसे कहीं बेहतर जानते होंगे, मैं नहीं सारी दुनिया जानती है कि 3 बार बिजनेस इंडस्ट्री में फेल हुए, 7 बार पॉलिटिक्स में फेल हुए, लेकिन उस पास्ट फेलियर को उन्होंने मोटो नहीं बनाया कि मैं पास्ट लाइफ में फेलियर हुआ, नहीं, लेकिन आज उनका नाम, उनकी शोहरत, उनके बारे में हर आदमी जानता है। कॉर्नल डेविड केएफसी की जो टॉप है, आप जानते हैं 1000 रेस्टोरेंट से उनको रिजेक्ट किया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, उस पास्ट फेलियर को एक्सक्यूज नहीं बनाए, वो करते गए करते गए करते गए। आज केएफसी का नाम एक नहीं पूरे वर्ल्ड में लिया जाता है और हर जगह उनके स्टोर है। मैं एक नहीं, मैं आपको हजारों नाम ऐसे बता सकता हूं। माइकल जॉर्डन, एक ऐसा नाम, जब बचपन में उन्हें स्कूल से ये कहा गया था कि आपके अंदर ना स्किल है ना टैलेंट है, आप नहीं बने हो बास्केटबॉल खेलने के लिए, लेकिन आज बास्केटबॉल उनके नाम से जाना जाता है। अगर आज आप और हम अपने पास्ट फेलियर को एक्सक्यूज बनाते रहेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमें समझ नहीं आएगी। और हमेशा एक चीज याद रखना, सक्सेस डजंट हैव एन एज लिमिट। सफलता आपकी कभी उम्र नहीं पूछती है। लोग बोलते हैं सर अब उम्र नहीं रही, मैं आज भी आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं जिन्होंने 55 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया और आज वो कामयाब है। मैं ऐसे ऐसे भी एग्जांपल आपको दे सकता हूं जिन्होंने 18-19 साल की उम्र में बिजनेस की शुरुआत की थी और 3-4 साल के अंदर इस बिजनेस में कामयाब है। एक नहीं हजारों नाम। हेनरी फोर्ड के बारे में आप जानते हैं, 45 इयर्स ओल्ड में बिजनेस इंडस्ट्री में कदम रखा, फेल हुए, लेकिन 53 की एज में फोर्ड से शुरुआत की और आज कहां है। और एक ऐसा नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रैंडमा मोसेस। आप यूट्यूब कीजिए, गूगल कीजिए, एक ऐसी इंसान जिन्होंने 78 साल की उम्र में पेंटिंग में अपना करियर शुरू किया। आप इमेजिन कीजिए, एक ऐसी औरत जिन्होंने 78 ईयर ओल्ड की एज में अपना करियर पेंटिंग में शुरुआत किया और उसके बाद वो आज अमीर बने। एक नहीं हजारों लाखों नाम हैं, हजारों लाखों ऐसी चीजें हैं जो अपने सामने एज लिमिट के एक्सक्यूजेस देते हैं, पास्ट फेलियर के एक्सक्यूजेस देते हैं, एजुकेशनल एक्सक्यूजेस देते हैं। जब ये सारे एक्सक्यूजेस अगर आप एक साइड रखोगे तो आपके पास एक ऑप्शन है इस नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का।
और अक्सर आपने कुछ ऐसे भी लोग सुने होंगे जो सारी चीजों को देखने के बाद, समझने के बाद एक चीज पे अटक जाते हैं कि सर कंपनी अच्छी, बिजनेस अच्छा, सब कुछ अच्छा, पर हमारी किस्मत ही खराब है, जिसको मैं कहता हूं लक एक्सक्यूज। और आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि मैं अपनी बात करता हूं, मैं पिछले 10 से 11 साल में मैंने ऐसे लोगों से देखा जो एक चीज बोलते कि सर हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं, हमारी किस्मत अच्छी होती तो हम कामयाब हो जाते, हमारी किस्मत में ये लिखा होता तो हम यहां पहुंच जाते, हमारी किस्मत में ऐसा होता तो हम यहां पहुंच जाते। मैं आज आपको कहता हूं, मैं आपको आज कांग्रेचुलेशन करता हूं कि अगर आज आप नेटवर्क मार्केटिंग में है तो आपकी कुंडली अच्छी है, बुरी है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। याद रखिए, कहते हैं ना कि लकड़ी के साथ लोहा भी तैर जाता है, और जिस दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रख दिया, उसी दिन ये जो लक वाला एक्सक्यूज है ना, जो किस्मत का रोना है, ये वही खत्म हो जाती है। मैं मान सकता हूं आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपके अपलाइन की किस्मत अच्छी है ना, तब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। आप बोलेंगे मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आपके डाउनलाइन की किस्मत अच्छी है ना, तब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। तो याद रखना कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री को समझना है ना, तो ये जो हमारे रूट कॉस्ट की जो हमारे फेलियर है, इन चीजों को हमें अलग रखना पड़ेगा। ये जो एक्सक्यूजेस हमारे सामने हैं, जिनको हम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, एजुकेशनल के, हमारे लक एक्सक्यूज, बहुत सारी चीजें, इन चीजों को अगर दूर रखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपना फ्यूचर, अपना भविष्य बना सकते हैं। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आज हम उस इंडस्ट्री में है, इतनी शानदार कंपनी में, जहां पे हम अपना फ्यूचर बहुत शानदार कर सकते हैं। और अक्सर मैं एक ही चीज कहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ना करें। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हो सकता है वो बड़े शहर से नहीं हो, छोटे से गांव से हो सकता है उन्हें एक अच्छी एजुकेशन ना मिली हो सकता है उनकी लाइफ में वो चीजें नहीं थी कि वो एक अच्छी स्टडी कर सके। क्या वो लाइफ में क्या सपने पूरा नहीं कर सकते? जब ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आते हैं, आपकी नजरों में आते हैं, तो हम उन्हें एक दया की नजर से देखते हैं कि यार काश इसने पढ़ाई की होती, काश इसकी जिंदगी में ये होता, काश इसकी जिंदगी में होता है। लेकिन जब वही इंसान किसी नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर देता है, तो लोग बोलते हैं कि तुझे और कोई काम नहीं मिला, तू नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, 2, 4, 8, 16 ये वाला बिजनेस कर रहा है, क्यों? आप मुझे एक चीज बताइए, एक ऐसी इंडस्ट्री आपके सामने आती है जो आपको हैंड होल्डिंग का ऑप्शन देती है, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, एक छोटे से बजट से आपके लिए एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकती है, तो क्यों ना करें? क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है जहां पे आपके पास ना टैलेंट? मैं अक्सर कहता हूं कि ये इंडस्ट्री आपसे टैलेंट नहीं मांग रही है, ये इंडस्ट्री आपसे डिग्री नहीं मांग रही है, एजुकेशन नहीं मांग रही है, ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एक चीज आपसे मांगती है, आपका पैशन, कि लाइफ में कुछ करना है। अगर आपके आज भी सपने हैं, अगर आज आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, मैं कहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए। और अक्सर मैंने ये बात कही कि आप लाइफ में कुछ भी कीजिए, लेकिन 3 साल नेटवर्क इंडस्ट्री को दीजिए, क्योंकि 3 साल लगाने के बाद ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको वो बना के देगी कि आपकी लाइफ के 30 साल और आपके नेटवर्क मार्केटिंग के 3 साल, ये नेटवर्क मार्केटिंग में बिताए हुए 3 साल उन 30 साल पे भारी पड़ सकते हैं। बातें बहुत सारी है करने के लिए, और मैं अक्सर एक ही चीज कहता हूं कि अगर आपको अपने सपने हकीकत में बदलने हैं ना, तो आपके पास एक सही कॉन्सेप्ट, सही कंपनी होनी चाहिए। और हम लकी हैं कि हमारे पास आज हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन कंपनी है, और मैं यहां से अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारी प्लानिंग की है अभी हमने, और बहुत सारी गुड न्यूज भी जल्दी आने वाली है। और कंपनी ने हमें इतने शानदार प्रोडक्ट्स दे दिए हैं, इतनी शानदार चीजें दे दी है। और अब जो आने वाला भविष्य है, मैं एक ही चीज कहूंगा कि 2025 का टारगेट बनाइए। हमने अपना टारगेट सेट कर लिया है। आज भी याद है, शुरुआत अकेले की थी, लेकिन आज लगभग 2.25 लाख का नेटवर्क है। जब अकेले शुरुआत की थी सोचते थे कि कब नेटवर्क लेवल आएगा, कभी लोग आएंगे, 1 से 2 हुए, 4, 5 करते, आज एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा है। आज इस इंडस्ट्री में 10 या 12 स्टेट में काम चला है। आज नेटवर्क में मरकरी, वीनस, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड, डायमंड्स की लाइन लगी है। लेकिन आज भी वो स्ट्रगल याद है जब हमने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। और आज भी मैं धन्यवाद करता हूं अपने मेंटर्स का, अपने अप्लायंस का, भूषण पटियाल सर, रोहित पटियाल सर, आजाद पटियाल सर, श्रवण पटियाल सर, जिनकी उंगली पकड़कर हम यहां तक पहुंचे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, और मैं उनसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपना हाथ हमेशा हमारे सर पे रखिए,
क्योंकि अभी रेस लंबी है। अभी 2025 का टारगेट बनाया है कि 100 डायमंड्स, बहुत सारे विनर्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग लेवल, बहुत सारी अचीवमेंट्स होगी। ये सारी की सारी प्लानिंग हमने 2025 के लेकर ली है। हम रेडी हैं 2025 का मिशन लेके। और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं और अपने अपलाइंस को थैंक यू करना चाहूंगा जिन्होंने आज मुझे मौका दिया आपसे बात करने का। और मैं चाहूंगा कि अब स्क्रीन पे हमारे मेंटर आए। थैंक यू सो मच। और मैं वेलकम करता हूं अपने मेंटर श्री रोहित पटियाल सर का कि वो आकर स्क्रीन। वाओ, आज कांत ब्रदर्स ने बहुत शानदार डेस्टिनी अपनी सुनाई। मैं खुद आंखें नम हो गई। अरुण शशिकांत शर्मा ने इतनी लाइव के बारे में बताया, जो वेरी स्टार्टिंग के जो दिन थे शशिकांत और मेरे, तो बहुत स्ट्रगल भरे रहे हैं दोस्तों। तो शशिकांत शर्मा ने वो जर्नी बताई। मुझे आज भी याद है जब शशिकांत शर्मा के 19 महीने चेक नहीं बने, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, एक अच्छा अपलाइन और एक अच्छा डाउनलाइन अगर संग मिल जाए तो बड़ी बड़ी बुलंदियां हासिल की जा सकती है। और इसी का सबूत आज शशिकांत शर्मा है। जब 19 महीने चेक नहीं आए तो भी टूटा नहीं, क्विट नहीं किया, जिस तरीके से लोग टूट जाते हैं। आज वही व्यक्ति शशिकांत शर्मा 2.25 लाख की टीम, खुद सोचिए, ये कारवां है, इसको सिर्फ करते जाना है, अपलाइन की बातों को समझना है, निडर होकर चलना है। कई बार परिस्थितियां ऐसी आएगी कि जब हमें लगेगा ये बिजनेस नहीं चलेगा। शशिकांत शर्मा ने बहुत बारीकी से इन चीजों को बताया। और अरुण कांत शर्मा ने बताया कि फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग का है, 21वीं सदी की क्रांति नेटवर्क मार्केटिंग की है। आने वाली जनरेशन नेटवर्क मार्केटिंग को चुनेगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा कि हर कोयले की खान में हीरे होते हैं, बस उन्हें तराशना आना चाहिए। आप किस तरीके से तराशते हो? तराशना आ गया तो वो हीरे ही निकलेंगे। अगर तराशना नहीं आया तो कोयले की खान में कोयले ही निकलेंगे। तो सोचना आपको है। इतनी शानदार कंपनी, आज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी सेफ शॉप, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कंपनी ने न जाने कितने लोगों का भविष्य बदला है, जिनमें से कांत ब्रदर्स भी है। और सबसे बड़ी बात मैं एक ही चीज कहूंगा सभी लोगों को कि बाहुबल से ज्यादा खतरनाक है भाई बल। और ये भाई बल का प्रूफ आज कांत ब्रदर ने दिखा दिया है कि वाकई अगर जहां पे भाई मिल जाए तो वहां कारमा अपने आप ही खड़ा हो जाता है। इसका आज संदिग्ध प्रूफ हमारे सामने है कांत ब्रदर्स का। मैं कांत ब्रदर्स को वेरी फर्स्ट डे से, जब से हमने इस बिजनेस की शुरुआत करी तब से जानता हूँ। अरुण कांत शर्मा कॉलेज में हुआ करते थे और अरुण कांत शर्मा के अंदर मेरे को एक चीज दिखी कि भले ही ये लड़का फर्स्ट ईयर में था, लेकिन जुनून था कुछ ना कुछ करने का, लाइफ में कुछ बड़ा बनने का, लाइफ में कुछ बड़े कीर्तिमान हासिल करने का। और फर्स्ट ईयर का लड़का, आप सोचिए, फर्स्ट ईयर में जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसके वो एंजॉय करने के लिए जाता है, कॉलेज के हाव भाव देखने जाता है। लेकिन इस लड़के के अंदर एक जुनून था, कि पैशन था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा और एक हटके करूंगा, उस परिवार से हटके जिस परिवार में जॉब को देखा हो। तो वाकई अरुण कांत शर्मा ने जब इस बिजनेस के लिए अपने भाई शशिकांत शर्मा, अरुण कांत शर्मा, दोनों भाई मिलके इस बिजनेस को फुल टाइम किया और आज ये कारवां चलता गया। और मुझे आज भी याद है अरुण कांत और शशिकांत शर्मा ने अपना गोल्ड से टोपाज लेवल का जो समय था वो मात्र 3 महीने के अंदर कवर किया था। और जो इनकम थी गोल्ड से टोपाज लेवल की, वो 3 महीने के अंदर अचीव करी थी। और मुझे वो भी क्षण याद है जब अरुण कांत शर्मा झारखंड गए थे और वहां पे इन्होंने एक ही समय में, यानी कि 8-9 महीने के अंदर एक टोपाज लीडर खड़ा कर दिया था। तो वो इनके एक संघर्ष रहा है और बहुत शानदार कीर्तिमान संघर्ष रहा है। और मैं उम्मीद करूंगा, दुआ करूंगा दिल से कि कांत ब्रदर्स इस इंडस्ट्री में, सेफ शॉप के अंदर काफी आगे जाए, काफी सपने पूरे करे और झंडा गाड़े सेफ शॉप का और लेट्स ग्रो सिस्टम का, और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। मैं सभी को लीडर्स का, लेट्स ग्रो की कोल टीम का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप सबने इतना शानदार सिस्टम जो बनाया शंखनाद का, जिससे हम लोग वो लाइव दिखा सकते हैं, शिप शॉप के लेजेंड से रूबरू करवा सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं आज का शंखनाद में इस सेशन का मैं धन्यवाद करता हूं सभी लीडर्स का और तहे दिल से कांत ब्रदर्स का कि वो इस दिल उनका आज का जो सेशन है बहुत सुपर हिट रहा, बहुत शानदार रहा। उन्होंने इस बिजनेस में बहुत तरक्की करी है और उनकी फैमिली को मैं बखूबी अच्छी तरीके से जानता हूं। मैं चाहूंगा कि वो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल करें। अब तो प्लान भी ज्यादा हैप्पीनेस वाला आ गया है, अब तो इनकम भी डबल आने वाली है, अब तो सफलता भी और बुलंदियां छुएंगी। तो मैं सभी को लीडर का धन्यवाद करके इस शंखनाद को मैं यहीं खत्म करूंगा और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट संडे मंडे हम फिर मिले एक नए लेजेंड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय शिव शॉप।